हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो है लाइट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है। अभी तक हमने जो है लास्ट पढ़ा था डिजीज़ के बारे में। अब विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है देखिए। विजुअल का मतलब होता है देखना और इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कमी, देखने में कमी आना। मतलब जैसे कुछ जो पर्सन्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, उनको विज़न डिसऑर्डर होता है। विज़न डिसऑर्डर मतलब वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बचपन से ही बिल्कुल अंधे होते हैं, और कुछ उम्र के साथ साथ जो हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनमें जो देखने की ताकत होती है, देखने की जो एबिलिटी होती है, वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। तो ये जो विज़न डिसऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, कि किसी भी पर्सन के देखने की क्षमता कम होना, दैट इज़ कॉल्ड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो सम पीपल मे हैव विजन डिसऑर्डर। डिपेंड करता है ये कंडीशन पर कि ये कम्प्लीटली डिसऑर्डर भी हो सकता है या पार्शियली भी। तो इसमें हम लिखेंगे सम पीपल हैव, सम पीपल मे हैव, सम पीपल मे हैव विजन डिसऑर्डर्स। इट मे बी completely या फिर पार्शियली। ये पूरी तरह से भी नहीं, वो हो सकता है कि किसी इंसान को बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, ऐसा बचपन में होता है, बचपन से जो होता है। तो कम्प्लीटली डिसऑर्डर भी होता है, पूरी तरह से चीज़ें नहीं दिखती है, उसको बिल्कुल भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। या फिर होता है पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा दिख जाना, धुंधला दिखना, या थोड़ा कम कम दिखाई देना। तो ये विजन जो डिसऑर्डर है, ये दो तरह के होते हैं। या तो कम्प्लीटली हो सकता है, जो जन्मजात भी होता है, और या फिर थोड़ा सा धुंधला दिखना, कम दिखना, तो ये पार्शियली भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। अब अगर हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे इंसान के लिए जो लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ मशीनें हैं जिनका यूज़ करके उनकी मदद से देखा जा सकता है। कुछ एपरेटस हम यूज़ करते हैं जिनको हम ऑप्टिकल एड्स बोलते हैं। कुछ ऑप्टिकल एड्स होते हैं, कुछ नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं। ठीक है। तो जो पर्सन पार्शियली विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है देखने में, साफ नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो ऐसे पर्सन के लिए हम ऑप्टिकल एड्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्टिकल एड्स में क्या हो गए कि जो बाईफोकल लेंसेज हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है आंखों में लगाते हैं हम, तो उससे क्या होता है, उनका जो विज़न होता है, विज़न डिसऑर्डर, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उनको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है। तो विजुअल जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक होता है ऑप्टिकल एड्स, ऑप्टिकल एड्स, और एक होता है नॉन ऑप्टिकल एड्स। किस काम आता है, तो ये जो अंधे लोग होते हैं उनको चीज़ों को देखने के लिए, या उनको क्या नाम है, वो कुछ भी चीज़ पढ़ सके या लिख सके, उसके लिए जो है ऑप्टिकल एड्स और नॉन ऑप्टिकल एड्स यूज़ होती है। तो ऑप्टिकल एड्स क्या होती है, जो किसी भी पर्सन को पार्शियली विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये होती है द ऑप्टिकल एड्स, द ऑप्टिकल एड्स विल स्पॉट ए पर्सन विद partially विजुअल इम्पेयरमेंट। जिस इंसान को थोड़ा थोड़ा भी दिखता है, तो उसके लिए जो एड्स वगैरह यूज़ होती हैं, ऑप्टिकल एड्स, जो सामान जो यूज होते हैं जिससे उनको दिख जाता है, तो उनको हम ऑप्टिकल एड्स बोलते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के अंदर हम लिखे कि जो बाई फोकल लेंस होते हैं, बाई फोकल लेंस हुए,
कॉन्टैक्ट लेंस हुए, जिनको लगाने के बाद में एक पार्शियली विजुअल डिसऑर्डर का जो पर्सन है उसको दिखाई देने लग जाता है। मैग्नीफायर्स हुए, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो है वो कम दिखाई देने वाले पर्सन को चीज़ें दिखने लग जाती हैं इन ऑप्टिकल एड्स की हेल्प से। और जो दूसरा जो है हमारे पास, जिनको बिल्कुल ही चीज़ें नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल ही अंधे हैं, तो उनके लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या होती है, नॉन ऑप्टिकल एड्स। इसमें क्या होता है, इसमें उसकी सेंसेशन जो होती है उसके बेस पे वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं या फिर क्या नाम है, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस होते हैं, these the non-optical aids are used for a completely visually impaired person। जिस पर्सन को पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है, कंप्लीटली अंधा है जो, तो उस पर्सन के लिए, इम्पेयर्ड जो पर्सन है उस पर्सन के लिए यूज़ होता है जो एड्स, तो उनको हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन ऑप्टिकल एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एग्जाम्पल है क्या क्या है, देखिए एग्जाम्पल के अंदर, तो इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे टेक्चुअल एड्स होती हैं, ठीक है, ऑडिटरी एड्स, ऑडिटरी एड्स जो होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स होती हैं। तो ये सारी जो हैं इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एड्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब जो टेक्चुअल एड्स क्या होती हैं, ये आपके पास सेंसेशन ऑफ टच, जो टेक्चुअल एड्स है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ ये जो हमने लिखी है नॉन ऑप्टिकल एड्स के अंदर टेक्चुअल एड्स जो है, ये क्या होती है, सेंस ऑफ टच, कि जो बिल्कुल अंधे लोग होते हैं वो टच करके, तो उनके लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनसे वो टच करके चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो ऐसा जो है, हम ब्रेले सिस्टम होता है एक, ऐसे पर्सनों को जो पढ़ाते हैं हम, तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखता है तो वो लोग कैसे पढ़ पाते हैं या कैसे लिख पाते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल जो है वो एड्स यूज़ की जाती हैं, जिनके अंदर आपके पास ब्रेले राइटर हो गया, स्लेट आती हैं, जिनको वो अपने फिंगर की हेल्प से टच करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं टेक्चुअल एड्स। जो ऑडिटरी एड्स होती हैं वो सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग इसमें क्या होता है, इन एड्स के अंदर जो ऑडिटरी एड्स होती हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सेंस ऑफ हियरिंग से रिलेटेड है। इसमें उनको सुनने के लिए ऑडियो वगैरह जो है वो दी जाती है, कुछ भी चीज़ उनको पढ़ाना है सिखाना है तो वो इन एड्स की हेल्प से, जो ऑडिटरी एड्स होती हैं उनकी मदद से चीज़ों को सुनकर समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये ऑडिटरी जो नर्व वो होती हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉनिकल एड्स होती हैं जिससे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल कैलकुलेटर होता है, बोलने वाला कैलकुलेटर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिकल, क्योंकि जो पर्सन अंधा है बिल्कुल उसको दिखाई तो कुछ देगा नहीं, तो जो कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं, कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं, तो जो भी वो कुछ भी बटन वगैरह जब दबाते हैं तो वो साउंड करते हैं, तो साउंड को वो सुनकर जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं
कि जो कैलकुलेटर उसमें उन्होंने एक दबाया तो 1 बोलेगा, 2 दबाएगा 2 बोलेगा, तो उनको सुनकर जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह निकाल सकते हैं या कंप्यूटर वगैरह सीख सकते हैं। तो जो पर्सन बिल्कुल अंधे हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जिनको हम नॉन ऑप्टिकल एड्स बोलते हैं। तो जिन पर्सनस को दिखाई देता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए तो क्या होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस लग जाते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ हो जाते हैं या मैग्नीफायर्स यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही अंधे लोग हैं तो उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे वो लिख सकते हैं, कैसे वो चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उनके लिए नॉन ऑप्टिकल एड्स यूज होते हैं, जो एग्जाम्पल में आपको बताए गए। इसके बाद में बात आती है कि जो अंधे लोग होते हैं, बिल्कुल अंधे लोग, उनके लिए किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। तो एक साइंटिस्ट था लुइस ब्रेले, जिसने एक सिस्टम बनाया जिसको हम ब्रेले सिस्टम बोलते हैं। जो बिल्कुल अंधे लोग हैं उनके लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए एक साइंटिस्ट लुइस ब्रेले ने ये सिस्टम डेवलप किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, बिल्कुल अंधे लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं। तो ये क्या था, जो ब्रेले है ये एक लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यूज बाय विजुअली चैलेंज पर्सन, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए ये सिस्टम जो है बनाया गया, जिससे वो भी पढ़ लिख सकते हैं, वो भी चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो दिखने वाले जो लोग होते हैं, जो देख सकते हैं बिल्कुल साफ, उन लोगों की तरह वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो उसको हम सिस्टम को बोलते हैं ब्रेले सिस्टम। ये आपके पास 1821 में 1821 में साइंटिस्ट था लुइस ब्रेले, जिसने इसके बारे में डिस्कवरी की, इसके बारे में बताया। तो उसमें क्या होता है, देखिए जो ब्रेले सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या चीज़ होती है। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है बेटा कि जो ये जो सिस्टम उसने बनाया, तो इसमें उसने 63 करेक्टर्स यूज़ किए गए और उनको उसने डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, एक पैटर्न बनाया डॉट्स जैसा कि आप इस फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये सारे आपके पास देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉट्स वगैरह हैं, कुछ उभरे हुए डॉट्स हैं, कुछ आपके पास बिना उभरे हुए डॉट्स हैं। तो ये साइड में उनकी कोडिंग वगैरह बताई गई है। जैसे आपके पास यहाँ पे 6 डॉट का एक कम्बिनेशन, इसमें से ये जो आपका ब्लैक दिख रहा है ये उभरा हुआ डॉट है, और ये जो 5 डॉट है ये उभरे हुए नहीं है। तो इसको समझने के लिए जब उसके ऊपर वो अपने फिंगर से टच करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये जो है ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये दो दो डॉट्स उभरे हुए हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जैसे यहाँ राइट साइड में लेफ्ट साइड में दिखा रखा है ये, तो कुछ डॉट्स ऊपर उठे हुए होते हैं, कुछ डॉट्स जो हैं वो नहीं उठे हुए होते हैं। तो जो आपके पास ये है 2 डॉट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे 2, या फिर उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से 3 लिखने के लिए ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स उभरे हुए होते हैं, और इनको टच करेगा वो तो उसको पता लग जाएगी 3 है या सी है। तो इस तरीके से 63 करेक्टर्स होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। 63 करेक्टर्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है। एक लिखने के लिए ये एक डॉट जो है ये उभरा हुआ होगा, 2 लिखने के लिए इस तरीके से, 3 लिखने के लिए इस तरीके से। तो ये सारे जो है इनकी नोटेशंस होती है सिस्टम की। तो यहाँ पर इनकी हेल्प से जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि उनका एक अलग ही बुक होती है, नोटबुक वगैरह जो होती है उनको, तो वो पेन वगैरह की हेल्प से नहीं, तो इस तरीके से समझते हैं वो, क्योंकि उनको दिखाई देता नहीं है, तो उनको समझने के लिए सिस्टम बनाया गया। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स को कैसे समझेंगे वो, या फिर जो नंबर्स वगैरह लिखे उनको वो कैसे समझ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे सिस्टम के अंदर जो बताई गई है। ठीक है, तो जो डॉट ऊपर स्लाइटली रेज उठे हुए हैं तो उनको इजीली टच करके महसूस कर सकते हैं, तो वो अपनी कोडिंग के हिसाब से समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम था ये आपका ब्रेल सिस्टम है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इस लैंग्वेज की। तो इसमें क्या है, देखिए पहली करेक्टरिस्टिक्स, इसमें 63 करेक्टर्स होते हैं, और इन करेक्टर्स का जो है वो डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्डर के अंदर।
और जो हर एक जो लेटर है या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, तो जैसा डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पर कि हमें अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, मान लो यू लिखना है, वी लिखना है, डब्ल्यू या कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है या कोई लेटर लिखना है, तो डॉट्स को 3 कॉलम में, तो यहाँ पर जो है 3 कॉलम्स एंड 2 रोज, 3 कॉलम है और 2 रोज जो है यहाँ पर दी होती हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प से जो है वहाँ डॉट्स जो होते हैं उन डॉट्स को समझकर उनको टच करके वो पर्सन जो है वो उनको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पे कौन सा करेक्टर या कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो ये ब्रेले सिस्टम है। तो इस सिस्टम में जो अंधे लोग हैं वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वो सारा इस चीज़ के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर, आपको ये नोट करना है, इसको पढ़ना है।